जे के चक्रव्यूह सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं पैसिव वॉइस, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी उसकी प्रैक्टिस प्लस वोकैबुलरी की क्लासेस में होने वाली है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट आपको बहुत सीरियसली इस वीडियो को पूरे तरीके से देखना चाहिए और तैयारी आपको लगातार करते रहने चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। रीज़न ये है कि जे को इकलौता यूट्यूब पर पढ़ाने वाला चैनल एसएससी जीएलडी नाइट्स ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाई जा रही है और आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अगर आपने मैथ्स की पहले सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अब आपको दूसरी वीडियो सिंप्लीफिकेशन की आज ही मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पर लगभग 30 के आसपास क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपको जिसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दिखेगा कि आपको एक्टिव टू पैसिव और दूसरा वाला पैसिव से एक्टिव, ये दो आपको पर्टिकुलरली क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप शुरू करेंगे और मेरे से पहले आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, मुझसे पहले आपको आंसर्स देने हैं क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि आप पीछे पढ़ के आए हैं और आपको आंसर बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है भाई, तो चलो बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन है, द कमेटी अप्रूव्ड द प्रपोजल। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने पैसिव वॉइस की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको यह समझाया है कि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी बात आपको पता है कि हर जगह वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में। आप बोलेंगे सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, कमेटी अप्रूव्ड द प्रपोजल, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहां पे कमेटी है, ये सब्जेक्ट है, अप्रूव्ड किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्रपोजल है, ऑब्जेक्ट है। अब ऐसे केस में क्या करना होता है कि सर जब हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिला तो हमें पता चल जाता है हम कौन से टेंस में है, यानी एक एक्टिव सेंटेंस है। लिखा भी हुआ है एक्टिव टू पैसिव, पता चलता है इसका मतलब ये टेंस है। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा वॉज वर्ब में, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो आपको ऑप्शंस देखने होते हैं कि किसमें वॉज या वर्ब में सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो हमारा वो सब्जेक्ट बनता है। प्रपोजल एक है तो हमें जो भी सब्जेक्ट चाहिए उसके बाद ये जो प्रपोजल है सब्जेक्ट बनेगा और इसके साथ में हमें वर्ब की फॉर्म वॉज या वर्ब में मिलेगी। यही दो संभावनाएं होती है। अब आप ऑप्शन देखेंगे, सर पहले में ही वॉज लगा हुआ है, ठीक है ये हो सकता है। दूसरे में इज लगा हुआ है, नहीं हो सकता। हैज लगा हुआ है, नहीं हो सकता। और यहां तो कोई वर्ब ही नहीं आई है, नहीं हो सकता। तो यहां से हमें पता चल रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। ये पैसिव में दिया हुआ है और आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, द फाइल इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द ऑफिसर। द फाइल इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द ऑफिसर। अब आप बोलोगे सर द फाइल इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द ऑफिसर, इसका मतलब यह है कि जो फाइल है वो ऑफिसर के द्वारा क्या की जा रही है, एग्जामिन की जा रही है। अच्छा सर, इसका ये मतलब है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बना रहा है, क्योंकि इजएमआर के साथ बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस है। किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो हमें जब इसका एक्टिव चाहिए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको चाहिए और एसएमआर ही चाहिए आपको। अब आपका जो सब्जेक्ट बाय द ऑफिसर, तो द ऑफिसर आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और द ऑफिसर से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए। तो सभी में है, द ऑफिसर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए इसके साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज। तो आपको देखना है कि इज में कौन कौन से सेंटेंस है। तो द ऑफिसर एग्जामिन्ड द फाइल, ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें इज एम कुछ नहीं है। इसमें इज है, ये हो सकता है। इसमें हैज है, नहीं हो सकता। इसमें द ऑफिसर एग्जामिन्स द फाइल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। हमें कॉन्टिन्यूअस चाहिए और इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मुझसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्टिव टू पैसिव जाना। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे। ठीक है, सो दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, इसका मतलब क्या है, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है काम को। अब वर्क हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। द वर्क, द वर्क हमारा सब्जेक्ट बनेगा हर जगह। और ये हैव है तो आपको पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है सर? सर ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा उसमें बीन जरूर होगा। क्या होगा? बीन। क्योंकि परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो,
उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन बजानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको देखना बीन कौन कौन से सेंटेंस में है। तो क्या आपको यहाँ कहीं बीन दिख रहा है? सर ये तो पास्ट में चला गया, गलत हो गया। यहाँ हैज बीन दिख रहा है, हो सकता है यहाँ इज है और बीन नहीं है, यहाँ हैड बीन हो गया। तो देखो, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में, बीन दो जगह यहाँ पर, लेकिन आप प्रेजेंट में है तो आपका आंसर पास्ट में नहीं जाता। ये नरेशन नहीं, ये वॉइस है, नरेशन में होता है ऐसा, वॉइस में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये रहा, पैसिव टू एक्टिव जाना है। क्वेश्चन क्या है जरा आप एक बार अटेम्प्ट करिए। द नोटिस वॉज इशूड बाय द कोर्ट। नोटिस जो है वो कोर्ट के द्वारा क्या किया गया? इशू किया गया। तो आप पाएंगे सर हमारे जो द कोर्ट जो है ना, ये बनेगा सब्जेक्ट, तो हर जगह द कोर्ट आपको सब्जेक्ट में दिख जाएगा। यहाँ वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा सेंटेंस है आपको वो पहचानना है। इशूज लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ये आपको पहचान में आना चाहिए कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये, एस और एस वाली, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसे ही द कोर्ट हैड इशूड, पास्ट परफेक्ट हो गया। हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ सिंपल में क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो आप यहाँ पे देखो, द कोर्ट इशूड ये हो सकता है, द कोर्ट इज इशूइंग ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया। इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई, आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? कमेंट बॉक्स में लास्ट में सबको बताना है किसके कितने से हुए आउट ऑफ 30। अगला क्वेश्चन, अगले दो क्वेश्चन आपके लिए ये रहे, बताओ भाई क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है सर, एक्टिव टू पैसिव करना है आपको। द जज विल प्रोनाउंस द वर्डिक्ट टुमारो। अब आप एक बात ध्यान रखना, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने का मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? क्योंकि एक मॉडल वर्ब है तो इसके साथ में बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको जहां दिखे वही आंसर है। तो आपको सरसरी निगाह से देखनी, इज है नहीं है, बी विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकता है, विल के साथ सीधा थर्ड फॉर्म नहीं, हैज लगाया, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आ रहा है? आसान है ना? ऐसे ही पैसिव वॉइस आएंगे आपके एग्जाम में। अब पैसिव से क्या हो जाएगा? एक्टिव। द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड। हैव बीन है, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है भाई? आप बोलेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, तो इसका जो टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, उसमें भी हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको देखना सब्जेक्ट क्या बन रहा है? बाय द क्लर्क। क्या है? बाय द क्लर्क। तो बाय द क्लर्क यानी द क्लर्क हमारा सब्जेक्ट बनेगा, और द क्लर्क कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हैव तो नहीं आएगा, सीधा हैज आएगा। अब हैज वाला सेंटेंस ढूंढना है। वेरीफाइज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं सर। द क्लर्क वेरीफाइड नहीं सर। द क्लर्क हैज वेरीफाइड बिल्कुल सर। क्या हैड लगेगा? नहीं, पास्ट हो जाएगा। इससे पता चलता है कि हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको समझ में आ रहा है या नहीं ये बताते चलना भाई। किसी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। अगर मान लो किसी को टेंस ही नहीं आता, ऐसा कोई लोग हो सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, तो अगर आपको ये नहीं पता तो बताना। टेंस की मैं एक प्रॉपर वीडियो जरूर बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, चलिए, तो एक्टिव पैसिव वॉइस, अगला एक्टिव से पैसिव जाना है। समवन हैज स्टोलन माय वॉलेट। अब एक चीज आप ध्यान रखना, यहां जो क्वेश्चन आया है समवन हैज स्टोलन माय वॉलेट, समवन, अब जब आप ऑप्शन में ढूंढोगे तो बाय समवन नहीं मिलता है, क्योंकि समवन एक ऐसा एजेंट है जो हमें पता ही नहीं कि कौन है समवन। बाय समवन, तो बाय समवन इसलिए नहीं लिखते हैं, वहां एजेंट गायब हो जाएगा। समवन हैज स्टोलन, अब आपको दिख गया प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है भाई? सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कैसे पता चला? सर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्रेजेंट परफेक्ट। इसका पैसिव वॉइस बजेगा बीन। इसका पैसिव वॉइस जब बनेगा तो उसमें क्या बजेगी? बीन। तो बीन वाला कहां कहां पर वो आपको ढूंढना है। क्या यहां बीन है? क्या यहां बीन है? क्या यहां बीन है? क्या यहां बीन है? एक ही जगह है हैज बीन, खत्म बात, और कुछ पढ़ना नहीं आपको उसमें। पैसिव से एक्टिव जाना है। विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है इसका पैसिव से एक्टिव जब बनेगा तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा सर, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे, यहाँ कंडक्ट्स फिफ्थ फॉर्म हो गया, कंडक्टेड द मैनेजर पास्ट इंडेफिनिट हो गया, हैज प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हमें विल में आंसर चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। शी इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, शी इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, क्या हो जाएगा? शी इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? कौन सा टेंस है? शी इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका पैसिव वॉइस किसमें बनेगा? इज एम आर के साथ बीइंग चाहिए, इज के साथ ही बीइंग चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट सिंगुलर है। तो आप देखोगे वॉज है नहीं सर, इज के साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगा दिया, नहीं चाहिए, इसके साथ बीइंग है, यही हो सकता है, हैज बीन, कोई बात नहीं। तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात ठीक है। अगला क्वेश्चन,
द केस हैड बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट। हैड बीन मतलब कौन सा टेंस है? तो आप बोलोगे सर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बीन बजाई है, मतलब ये पैसिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट का आंसर भी पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। आपको हैड ढूंढना है, हैड है, हैड है, हैड है, नहीं है, एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर सी, और कुछ नहीं देखना। ये तरीके हैं, आपको इसी तरीके से देखना है। अगला क्वेश्चन है, और जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, उसके आंसर्स भी मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है, उसके आंसर्स भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। चलो ये दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो फटाफट से, जल्दी करो। क्वेश्चन था द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट। पुलिस ने किसको अरेस्ट किया? सस्पेक्ट को। अच्छा, अब यहां पे आ गया क्वेश्चन, क्या आ गया? अगर यहां पे पुलिस अरेस्टेड है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट, क्या है भाई? पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा सर, बढ़िया सवाल है। पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? सर वॉज या वर में आना चाहिए, ठीक है, वॉज या वर में आएगा। अब आप यहां पे आंसर देखो, द सस्पेक्ट हैज बीन, तो नहीं सर, ये तो परफेक्ट हो जाएगा, नहीं। द सस्पेक्ट वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये हो सकता है क्योंकि वॉज में हमें चाहिए, ये हो सकता है। सस्पेक्ट इज नहीं होगा, सस्पेक्ट हैड बीन नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला बताओ। क्वेश्चन नंबर 12। आप पाओगे सर द इंस्ट्रक्शंस वर बीइंग फॉलोड। अब जैसे ही आपको वर के साथ बीइंग दिख जाता है, आपको समझ जाना कि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। और यहां पर क्या है आपका? वॉज वर के साथ बीइंग है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो आंसर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मिलेगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, सीधा सीधा दिख गया, वर्ब के सेकंड फॉर्म नहीं है सर। द स्टाफ इज फॉलोइंग इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं चाहिए, स्टाफ वर फॉलोइंग हो सकता है, लेकिन अब यहां पे स्टाफ वॉज फॉलोइंग भी है, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा सही है? द स्टाफ वॉज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, तो एक सिंगल यूनिट है, तो यहां पे आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका मतलब द स्टाफ वॉज फॉलोइंग है, ठीक है भाई, एक कलेक्टिव नाउन है और सिंगल एक ही चीज फॉलो कर रहे हैं, तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। अगला, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया, इज एम आर के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, बीइंग चाहिए, बीइंग कहां पे दिख रहा है? बीइंग यहां पे है, बीइंग यहां पे है, बीइंग यहां पे है, यहां पे सिर्फ एक ही जगह, ऑप्शन नंबर बी। खत्म बात, इतना ही फास्ट आपको करना है, ठीक है। द पेटिशन हैज बीन, अब जैसे हैज बीन दिख लिया तो हैज बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? सर जी ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका मतलब है हमें प्रेजेंट परफेक्ट में आंसर चाहिए। हैज के साथ में एक ही चीज दिख रही है यहाँ पर, ये हैड हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया सीधा, ये फिफ्थ फॉर्म हो गया, नहीं करना। इस तरीके से आपको क्या करना है? अपने दिमाग को ट्रेन करना है पैसिव वॉइस के केस में। पैसिव वॉइस आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन आ गया, अब मॉडल वर्ब आ गया। मैंने आपको मॉडल्स में क्या पढ़ा है? मैंने बोला कि अगर एक मॉडल वर्ब है, अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो बी लगा दीजिए बीच में और वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म बात। जैसे कैन है तो कैन बी में आंसर चाहिए, तो कैन है तो कैन बी यहां पर है, यहां कुड भी हो गया, यहां पे क्या हो गया? यहां पे तो मॉडल ही नहीं आया, यहां भी नहीं आया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अगला, द मैसेज वॉज डिलीवर्ड बाई, वॉज डिलीवर्ड यानी कि पैसिव वॉइस है किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे आपको पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट है, आपको आंसर किसमें चाहिए? वॉज वर्ब में ही चाहिए, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ पर है? ये फिफ्थ फॉर्म है, नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है बिल्कुल। द पुलिस हैज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, द प्यून हैड पास्ट परफेक्ट हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला बताओ, अगला बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करिए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो है उसमें क्या है? द टीचर इज टीचिंग द लेसन, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा सर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग चाहिए, बीइंग कहां पर है वो देख लो। फर्स्ट में बीइंग है, वॉज है, दूसरे में सिर्फ इज है, थर्ड में बीइंग है, चौथे में बीन है, खत्म बात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आसान है ना, ये करो। द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द असिस्टेंट, अब इज के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आएगी तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और ईएस मिलेगा, क्यों? क्योंकि द असिस्टेंट एक सिंगुलर है, सिंगुलर है तो दी असिस्टेंट है, सिंगुलर है तो एस और ईएस चाहिए। तो कहाँ कहाँ पर है? प्रिपेयर्ड है, असिस्टेंट प्रिपेयर्ड, पास्ट इंडेफिनिट, प्रिपेयर्स मिल गया भाई, ये हो सकता है, और कहीं है तो देख लो, नहीं है,
खत्म बात। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये करिए, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो हैड लग गया, पास परफेक्ट है, तो हैड बीन में आंसर चाहिए। कहां कहां हैड बीन है, यहां है, यहां है, यहां है, कहां है, एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही फटाफट करते जाना। द हॉल इज बीइंग, जैसे इज बीइंग आपको दिख गया, इज बीइंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर इज बीइंग है तो आंसर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चाहिए। यहां वर्कर्स है, ये ध्यान रखना, प्लूरल है, प्लूरल है तो आर में चाहिए आंसर। प्लूरल है तो क्या चाहिए, आर। आर कहां पर है, वर्कर्स, 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 आर, ये लो ऑप्शन नंबर सी। इसी स्पीड में आपको करते हुए जाना, ठीक है। चलो अगला, अगला क्या भाई, क्लोज द डोर। ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही था, एज इट इज यही पढ़ाया था, आपको करके बताया था वहां पर, सीधा सीधा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दो, द डोर इज क्लोज नहीं, द डोर हैज बीन नहीं, वहां लेट से सेंटेंस की शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर सी, ये मैंने आपको बता रखा है। द एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, दे रिजेक्टेड, द अथॉरिटी रिजेक्टेड, अब अथॉरिटी तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, पता चला। द एप्लीकेशन रिजेक्टेड नहीं, एप्लीकेशन खुद को रिजेक्ट नहीं करेगा, समवन, तो हो जाएगा दे रिजेक्टेड, ठीक है। द एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड, दे रिजेक्टेड द एप्लीकेशन, ठीक है। रिजेक्ट तो वैसे भी नहीं होगा। अगला, अगला है द कोर्ट मे ग्रांट बेल, मे, तो मे के साथ मे भी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हो गया, नहीं चाहिए, इज नहीं चाहिए, हैज नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से देखना है। द स्पीच वॉज बींग डिलीवर्ड, बींग आ गया, वॉज वर बींग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस में आंसर चाहिए। मिनिस्टर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वॉज चाहिए, वॉज चाहिए, वॉज एक ही जगह दिख रहा है और कहीं पर भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला बताओ भाई, ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, शी हैज रिटन लेटर, तो शी हैज है तो हैज बीन चाहिए बस, और कुछ नहीं, आगे हैज या है बीन, लेटर सिंगुलर, ये रहा हैज बीन, ऑप्शन नंबर सी, बाकी जगह आपको कुछ नहीं देखना। द रूल्स आर फॉलोड, आर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर इज एम आर के साथ, अगर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो अगर या तो हमें एस और एस चाहिए या फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एवरीवन के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस और एस वाली। देख लो, एवरीवन फॉलोज द रूल्स, एवरीवन फॉलोड, एवरीवन इज फॉलोइंग, एवरीवन हैज, सारे गलत, एवरीवन फॉलोज द रूल्स, ठीक है। अगला बताओ भाई, अगला क्वेश्चन है दे मस्ट ओबे द लॉ, मस्ट है तो मस्ट के साथ मस्ट भी होगा, मस्ट बी ओबेड, तो मस्ट बी कहां है, मस्ट बी ओबेड यहां पर है और कहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। अगला है द ऑर्डर्स वर कैरिड, वर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, कहां पर सेकंड फॉर्म है, कैरी नहीं है, कैरिड हाँ ये है, हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, हैड पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस पेज पे आपको चलना है भाई, और ये आखिरी स्लाइड है, 30 में से आपको बताना आपके कितने नंबर आए, इसके बाद इसके आगे वोकैबुलरी की मतलब वीडियो आपको कंटिन्यू करनी है, ठीक है। पहले 30 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के जैसा मैंने बोला था, और उसके बाद वोकैब इसके आगे आपको कराऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना है, कहीं यहीं पे छोड़ के भाग गए तो वोकैब की क्लास रह जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मैनेजर हैज गिवन हिम अ वार्निंग, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब हैज है बीन चाहिए हमें, तो बीन कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक जगह बीन यहाँ पर है, यहाँ वॉज है नहीं है, यहाँ हैज के साथ बीन यहाँ पे नहीं, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, इसके बाद प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो होमवर्क है मेरे पास, जैसे ही विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ऐसे करके मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे ताकि उसके आंसर्स मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्लास पैसिव वॉइस की देखी है तो उसके होमवर्क किए होंगे आपने, उसके आंसर्स मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे द इन्विटेशन हैड बीन सेंट बाई हर, तो हैड बीन हो गया, इसका मतलब हैड में आंसर चाहिए, हैड में एक आंसर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे, उसका आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन ये था, ही विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, he will complete this project in 2027, so he will complete this project, he will complete this project in 2027, यानी कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, will complete क्या है भाई, will complete, तो ऐसे केस में आंसर क्या हो जाएगा, दिस प्रोजेक्ट के बाद हम लगाएंगे क्या, will be completed, बस खत्म बात, will be completed in 2027। राजू will have dropped हर बाई नेक्स्ट मॉर्निंग, राजू विल हैव ड्रॉप्ड, अब विल हैव लग रहा है, विल हैव का मतलब क्या है कि सर जी विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट है, क्या है,
फ्यूचर परफेक्ट। तो अब इसमें क्या बजेगी, विल हैव के साथ बीन, यानी कि क्वेश्चन था कि राजू विल हैव ड्रॉप्ड हर बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, तो शी विल हैव बीन क्या बनेगा, शी विल हैव बीन ड्रॉप्ड। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, विल हैव बीन, आपको ये ध्यान रखना है, बीन बजेगी, परफेक्ट है तो बीन बजेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें था, अगला क्वेश्चन इसमें क्या था भाई, हाँ ये रहा। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा था, ही डिड नॉट टेल मी। इस सारे क्वेश्चन में आपको या तो यहीं लिख के दिखा देता हूं, रुको यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन जो था वो एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन था, ही डिड नॉट टेल मी, ही डिड नॉट टेल मी, क्या नहीं बताया उसने मुझे, ही डिड नॉट टेल मी अबाउट द इंसिडेंट, अबाउट द इंसिडेंट, और कुछ तो नहीं, हाँ। अब इसका आपको बोला था पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ही डिड नॉट टेल मी अबाउट द इंसिडेंट, सो ही डिड नॉट टेल मी, मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं, तो यहां पे मैं सब्जेक्ट बनूंगा, आई वॉज नॉट, क्या बनेगा भाई, आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द इंसिडेंट बाई हिम, क्या लिख देंगे, बाई हिम। तो बस ये आपको आंसर्स ये देने थे आपको, ठीक है। शी वॉज नॉट मेकिंग हर प्रोजेक्ट्स, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था क्वेश्चन ये था कि शी वॉज नॉट मेकिंग हर प्रोजेक्ट्स, शी वॉज नॉट मेकिंग हर प्रोजेक्ट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो नहीं बना रही थी तो बाई हर हो जाएगा, क्या नहीं बना रही थी, उसका प्रोजेक्ट, सो शी वॉज नॉट मेकिंग हर प्रोजेक्ट्स, हर प्रोजेक्ट्स से हम शुरू करेंगे, हर प्रोजेक्ट्स, अब प्रोजेक्ट्स प्लूरल है तो वर हो जाएगा, वर नॉट बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो पैसिव वॉइस में बीइंग में बदलेगा, नॉट बीइंग मेड बाई हर, मेड बाई हर, बस खत्म बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा भाई, दे हैड नॉट सेंट द फाइल्स, सो द फाइल्स हैड नॉट बीन सेंट बाई देम, खत्म बात। और कुछ बचा इसमें, हाँ कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, शी हेल्प्स हर फ्रेंड्स ऑलवेज, शी हेल्प्स हर फ्रेंड्स ऑलवेज, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्प्स, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, शी हेल्प्स हर फ्रेंड्स ऑलवेज, सो हर फ्रेंड्स वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएंगे, हर फ्रेंड्स आर हेल्प्ड बाई हर ऑलवेज, ही इज नॉट इनवाइटिंग हिज फ्रेंड्स इन द पार्टी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर के साथ आईएनजी, मतलब बीइंग में आंसर बनेगा, किसको नहीं इनवाइट कर रहा है वो, अपने दोस्तों को, सो हिज फ्रेंड्स आर नॉट बीइंग इनवाइटेड इन द पार्टी बाय हिम, दे हैव नॉट स्टोलन योर मनी, सो योर मनी हैव हैज नॉट, क्योंकि मनी तो काउंटेबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, योर मनी हैज नॉट बीन स्टोलन बाय देम, स्टोलन बाय देम, बस इतना सा मैंने आपको होमवर्क दिया था, खत्म बात, ठीक है। अब इसके आगे वोकैब की क्लास को आप देखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वोकैब की क्लास। जे की इंग्लिश की वोकैबुलरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं एसएससी जीआरडी नाइट्स पर। यह वोकैबुलरी की क्लास नंबर 4 है। अगर आपने पिछले 3 क्लासेस देखी हैं तो प्लीज़ एक बार रिकॉल जरूर करें और फिर 4th क्लास पर आएँ, और अगर आपने देखी ही नहीं है तो फिर तो आपको पहले उन्हें देखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप लगातार वीडियोस देख रहे होंगे, चीज़ें सीख रहे होंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ JJA का मैंने एक प्रॉपर ग्रुप बना दिया है, ठीक है। मैंने एक ग्रुप बना दिया है टेलीग्राम पर, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको डेली 2 वीडियोस मिल रही हैं, ठीक है। डेली 2 वीडियोस आपको मिल रही हैं और उन दोनों वीडियोस को आप अच्छे से कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो डेली जो आपकी 2 वीडियोस हैं वो कौन कौन सी हैं, आपको डेली 2 वीडियोस मिल रही होंगी। एक तो आपको वीडियो मिल रही होगी इंग्लिश की और एक आपको मिल रही होगी मैथ्स की, ठीक है। तो इंग्लिश की वीडियो आपको दोपहर में 12 बजे के आसपास मिलेगी, ठीक है। और जो मैथ्स की है वो शाम को 7 बजे। ये 2 टाइम आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो चलिए सबसे पहली बात शुरू कर लेते हैं एंटोनिम्स के बारे में, सिनोनिम्स के बारे में पढ़ना, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। वर्ड हमारा जो पहला है दैट इज अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना,
टू रेड्यूस समथिंग, तो टू रेड्यूस इंटेंसिटी, किसी की भी इंटेंसिटी को यानी जो तीव्रता होती है चीजों की उसको क्या करना, कम करना। जैसे कि अगर सिनोनिम्स आप देखोगे तो सिनोनिम्स में पहला क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इसके बाद क्या हो जाएगा, लेसन यानी कम करना, लेसन लेस करना, कम करना, डिमिनिश, डिमिनिश छोटा करना। अगर आपने साइंस की क्लास पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा भी होगा साइंस की क्लास में कि डिमिनिश जो है वो क्या बनती है, डिमिनिश इमेज बनती है, ठीक है। आपने लेंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा या मिरर वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो। और सबसाइड करना उसको, और डिक्लाइन करना, डिक्लाइन मतलब नीचे की तरफ जाना, धीरे 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 रेड्यूस करना, चीजों को कम करना, ठीक है। बात करें अगर एंटोनिम्स की तो इंक्रीज यानी बढ़ा देना, इंटेंसिफाई, देखो यहाँ क्या था इंटेंसिटी, तो उसी से बना इंटेंसिफाई। अगला एस्केलेट करना, एस्केलेट करना मतलब बढ़ा देना किसी चीज को। जैसे मान लो कि कोई स्थिति ऐसी बनी थी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी और उसको क्या कर दिया हमने मतलब इंस्टाग्राम के माध्यम से या अलग अलग ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म से हमने उन चीज़ों को और खतरनाक बना दिया, या सरकार ने खुद ही उसको क्या कर दिया, एस्केलेट कर दिया। तो नेक्स्ट से एग्रावेट बढ़ा देना, और एक्सपेंड तो आपको पता ही है कि छोटी चीज को क्या कर देना, बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंड। अगला जो हमारा वर्ड है दैट इज कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कैप्रिसियस का मतलब होता है चेंजिंग मूड सडनली, सनकी सा होता है वो कोई, मतलब उसका मूड जो है ना वो अचानक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है अचानक से। अच्छा, सिनोनिम्स की अगर बात करेंगे, अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस पल में तोला पल में माशा, कितने रंग बदलती है उसके नागिन जैसे बाल, है ना। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब वो चेंज हो जाए, ठीक है। फिकल है, चेंजेबल है, मूडी है और इम्पल्सिव है। बात करें अगर कैप्रिसियस के एंटोनिम्स की तो स्टेबल होगा, यानी वो नहीं हिलेगा, वो स्टेबल है, स्थिर है, कंसिस्टेंट है, लगातार काम कर रहा है, इसका मतलब बदल नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा, कंसिस्टेंटली काम कर रहा है। स्टेडी है, स्टेडी, ठीक है, स्टेडी मतलब लगातार है, कांस्टेंट है, ठीक है। और रिलायबल है मतलब आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो बदलेगा नहीं कि अगले पल ही वो बदल जाए। और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और कंसिस्टेंट तो आप एक जैसा दिख ही रहा होगा आपको। कांस्टेंट नियतांक नियत रहेगा, उसका अंक बदलेगा नहीं। डिराइव का मतलब होता है टू ऑब्टेन फ्रॉम अ सोर्स, किसी सोर्स से किसी चीज को मतलब निकाल के लेकर के आना, डिराइव करना। तो डिराइव इज द सेंस ऑब्टेन प्राप्त करना, अक्वायर गेन, एक्सट्रैक्ट और क्या बोलेंगे, रिसीव बोलेंगे, ठीक है। अच्छा सर, एंटोनिम्स की अगर बात करें तो उसी चीज को खो देना, फोरफीट, रिलिंक्विश, सरेंडर और एबेंडन, इन चीज को त्याग देना, खो देना, छोड़ देना, इस तरीके का, ठीक है। और डिराइव मतलब उस चीज को प्राप्त करना। नेक्स्ट इज इफेसियस। इफेसियस या इफेकेसियस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब एफिकेसियस, इफेकेसियस, इफिकेसियस का मतलब क्या होगा, प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट, जो भी रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करना उस तरीके से। सिनोनिम्स की बात करेंगे, वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, प्रोडक्टिव है, पोटेंट है और यूजफुल है। सर एंटोनिम्स की अगर बात करें, इनइफेक्टिव हो जाएगा वो यूजलेस है, बेकार है, फ्यूटाइल है, व्यर्थ है, वर्थलेस है, वीक है, कमजोर है, किसी काम का नहीं है। फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट का मतलब होता है चीजों में क्या आना, वो वेवी तरीके से चलना, मतलब उसमें चेंजेस आना, जैसे वो वेरी करता है। जैसे अगर सिनोनिम्स को आप देखोगे तो वेरी करता है, वो क्या करता है, वेरी करता है, यानी वो बदल जाता है, ठीक है। वो ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक पेंडुलम होता है, वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऑसिलेट होता है, यानी कि वो वेरी करता है, इरेगुलरली वो चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। वो शिफ्ट होगा, वो चेंज होगा, उसमें स्विंग होगा, यानी जैसे झूला नहीं होता है, कभी इधर चला मैं उधर चला मैं, जाने कहां किधर चला मैं, स्विंग हो गया। फ्लक्चुएट का मतलब ही हुआ इधर चला मैं उधर चला, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, स्टेबलाइज है, रुका हुआ है, रिमेन है, परसिस्ट है, कंटिन्यू है और स्टे है। ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार सांवरे, दिल में हलचल सी मच जाएगी बावरे, ठीक है। चलो अगली अगर मैं बात करता हूं आपसे, दैट इज गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली टॉकेटिव। अगर बात करें कि कोई बहुत ज्यादा बातूनी टाइप का है, बहुत ज्यादा बोलता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, गैरुलस बोलता हूं, यानी कि उसको बातूनी बोलूंगा, टॉकेटिव बोलूंगा, यानी वो टॉकेटिव है, लोकेशियस है, चैटी है, वर्बोस है, वर्डी है, ये सारे टॉकेटिव बातूनी। लोक वर्ड है जो बोलचाल से रिलेटेड होता है, चैटी है, चैटियाता रहता है दिन भर, चटर चटर, ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं कि वो बातूनी है। वर्बोस हो गया, वर्डी हो गया, वर्ड से वर्डी हो गया। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो साइलेंट होता है, क्वाइट होता है, रिजर्व्ड होता है, रेटिसेंट होता है और टेसिटर्न होता है। अगली अगर हम बात करें तो सर अब बोलेंगे हिपोक्रिटिकल, हाइपोक्रिटिकल या हिपोक्रिटिकल, इसको क्या बोलते हैं, प्रिटेंडिंग टू हैव वर्चूज, वो प्रिटेंड करता है कि उसके अंदर गुण है, उसके अंदर क्या है, गुण है, लेकिन वो है नहीं उसके अंदर। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसाइडफुल, डिसाइडफुल का मतलब होता है कि उसके अंदर ऐसी भावना है कि वो किसी को चीट कर सकता है। इनसिंसियर है, यानी वो सिंसियर नहीं है। प्रिटेंशियस है, यानी बस वो प्रिटेंड करता है, एग्जैक्ट चीजें उसके अंदर में होती नहीं है। एंड देन फॉल्स, फॉल्स मतलब क्या है, वो झूठा है। जस्ट अ मिनट गाइस, थैंक यू। तो
कॉफी पी लेता हूं जरा, अगर आप लोगों का आदेश हो तो। थैंक यू। तो अगला जो वर्ड है दैट इज फॉल्स एंड टू फेस्ड है। वो कैसा फेस्ड है? टू फेस्ड है, मतलब डबल फेस वाला आदमी, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो वो जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है, फ्रैंक और क्या है, ट्रुथफुल है, यानी कि वो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। अगला जो वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन, यानी वो चीज होनी ही है। इनएविटेबल अपरिहार्य है, आप उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे, वो होना ही होना है, सर्टेन है वो चीज। कुछ चीजें इनएविटेबल होती हैं, यानी अनअवॉइडेबल, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। दैट्स सर्टेन, दैट्स इनएस्केपेबल, यानी आप उसको एस्केप नहीं कर सकते, श्योर है, डेफिनेट है। एंटोनिम्स की बात करें तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो, आप प्रिवेंट कर सकते हो, बच सकते हो उससे, ठीक है। अनसर्टेन है, यानी वो सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन है, डाउटफुल है और क्या है, ऑप्शनल भी है, बच सकते हैं आप उससे, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे जुक्स्टापोज। कैसा पोज भाई? जुक्स्टापोज। इसका मतलब क्या होता है सर? प्लेस साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन। बगल में ऐसे रखते हैं, ऐसे कंपेयर करने के लिए, ये वाला ये है, ये वाला ये है, उसको कंपेयर करने के लिए हम वहां पर रखते हैं। सिनोनिम्स की बात करें अगर, दैट्स कंपेयर, अलाइन, प्लेस टुगेदर, कॉन्ट्रास्ट और एसोसिएट, ठीक है। एंटोनिम्स की अगर बात करेंगे दैट सेपरेट। सेपरेट मतलब वो अलग है, एक जैसा नहीं है, सिमिलर नहीं है। डिवाइड है, अलग अलग है। आइसोलेट है, डिटैच है और डिस्कनेक्ट है, जुड़े हुए नहीं है, ये सारे जुड़े हुए से रिलेटेड हैं। अगला नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एंड दैट इज लिंगर। क्या है भाई? लिंगर। ये हो गया डन। चलो अगला लिंगर। लिंगर का मतलब होता है टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी। स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, जरूरत से ज्यादा अगर स्टे कर जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? लिंगर बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें, रिमेन बने रहना, डिले यानी कि लेट होना, जितना जरूरी है उससे ज्यादा तो डिले हो जाएगा। होवर, स्टे, परसिस्ट, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की अगर बात करें, छोड़ दो, डिपार्ट निकल जाना, जैसे ट्रेन डिपार्ट हो जाती है। एग्जिट यानी बाहर हो जाना, मूव यानी निकल लेना, गो यानी चले जाना। अगला मंडेन। मंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी एंड डल। क्या होगा भाई? ऑर्डिनरी एंड डल। क्या बोलेंगे उसको? ऑर्डिनरी एंड डल। सिनोनिम्स की बात करें तो वो ऑर्डिनरी है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। बात करें रूटीन है, कॉमन है, एवरीडे और डल है। जैसे रूटीन में क्या है? वही बार बार सेम चीज करना, रूटीन, ठीक है। कॉमन है मतलब उसमें कुछ अलग चीजें नहीं। एवरीडे सेम टू सेम चीजें चल रही। डल तो है ही, उसका मीनिंग ही है डल। मंडेन। एंटोनिम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वाओ, एक्साइटिंग है, मजा ही आ जाएगा। रिमार्केबल है, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद वाला है ना। अनयूजुअल है, यूजुअल नहीं है जैसा हमेशा होता है, अनयूजुअल है, विच इज नॉट यूजुअल। एक्सेप्शनल है, मतलब अविश्वसनीय है, क्या ही हो गया ऐसा करके, ठीक है, ऐसा कुछ। अगला नेक्स्ट है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब ये भी फेमस होता है, लेकिन फेमस फॉर समथिंग बैड, कुछ बुरी चीजें के लिए। फेमस फॉर समथिंग बैड, किसी बुरी चीज के लिए फेमस होना नोटोरियस कहलाएगा। जैसे सिनोनिम्स की बात करें तो इनफेमस, यानी वो फेमस नहीं है, वो फेमस नहीं है, वो इनफेमस है, इस तरीके का फेमस है जिसमें वो कुख्यात है। हिंदी में क्या बोलेंगे? कुख्यात बोलेंगे। विख्यात वो होता है जो फेमस हो, कुख्यात वो होता है जो बुरी चीजों के लिए हो। जैसे एक डाकू, कुख्यात डाकू अंगुलीमाल। इल फेम्ड है, फेम तो है पर उसका फेम कैसा है? इल है, मतलब खतरनाक है। डिसऑनर्ड है, इज्जत नहीं, उसको इज्जत से नहीं बोलते हैं सलाम साहब, ऐसा नहीं बोलते। स्कैंडलस है और डिसरेप्टुएबल है, डिसरेपिटेबल है। क्या बोलेंगे? डिसरेपिटेबल बोलेंगे उसको। अगला एंटोनिम्स की बात करें, ऑनरेबल, रेप्यूटेबल, एस्टीम्ड है, रेस्पेक्टेड, एडमायरेबल, तारीफ करी जा सकती है भाई साहब की। अगला अगला जब आप बोलेंगे ओब्लिवियस। ओब्लिवियस का मतलब क्या होता है? अनअवेयर ऑफ समथिंग, ऐसी चीज जो उसको पता ही ना हो। जैसे अनअवेयर है वो, इग्नोरेंट है, क्लूलेस, क्लू भी नहीं है, क्लूलेस है, माइंडलेस है, अनकॉन्शियस, बेहोश पड़ा, उसको पता भी नहीं, उठेगा तो जेल में है, ठीक है। अगला एंटोनिम्स का मतलब अवेयर है, कॉन्शियस है, होश में, अलर्ट है, पता है उसको, अटेंटिव है, ध्यान दे रहा है, माइंडफुल है। अगला प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रोलिफिक, प्रोड्यूसिंग इन लार्ज क्वांटिटी। अगर लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफिक बोलते हैं। अच्छा सर, सिनोनिम्स की बात करें, प्रोडक्टिव, फर्टाइल यानी उपजाऊ है, फ्रूटफुल है, अबंडेंट है और क्रिएटिव है। ये हमारे सिनोनिम्स हो जाए। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो वो क्या है सर? वो अनप्रोडक्टिव है। क्या है वो अनप्रोडक्टिव है, यानी प्रोडक्टिव नहीं। बैरन है, बांझ है, यानी वो जो जमीन है वो बंजर है, बिल्कुल कुछ नहीं उगेगा। स्कार्स यानी कमी है, लिमिटेड है बहुत, रेयर है, नहीं होगा।
जल्दी। क्वेल, क्वेल का मतलब होता है टू सप्रेस, यानी चीजों को क्या करना, दबा देना, शांत कर देना। जैसे सप्रेस हो गया, सबड्यूस हो गया, क्रश, काम और साइलेंस। लेकिन एंटोनिम देखोगे तो एनकरेज, उस चीज को और क्या करना, बढ़ावा देना, प्रोवोक करना, स्टिमुलेट करना, प्रमोट करना और इंस्पायर करना। अगला नेक्स्ट हमारा रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है, मतलब सॉरी, रिलक्टेंट मतलब होता है बिना मन के, रिलक्टेंटली मतलब बिना मन के, रिलक्टेंट उसी से रिलेटेड है। अनविलिंग है, वो करना नहीं चाहता, हेजिटेंट है, रेजिस्टेंट है और अवर्स है, अपोज्ड है और डिसइंक्लाइंड है, नहीं सुनेगा, मानेगा नहीं, बिना मन के, बिना मन के चीज है, अगर करेगा भी तो बिना मन के, अनविलिंग है। अच्छा, विलिंग हो जाएगा, इंटरनेम एगर है, उत्सुक है, करना चाहता है, रेडी है, तैयार, बताओ तो सही कब दौड़ना है। एंथुजियास्टिक है और कीन है, मतलब चाहता है वो। अगला स्केप्टिकल, बताओ भाई। स्केप्टिकल है वो, क्या है स्केप्टिकल, इसका मतलब होता है डाउटफुल। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, डाउटफुल। डाउटफुल यानी कि सिनोनिम्स हो गया उसका, डाउटफुल, सस्पिशियस है यानी बिल्कुल उसमें संदेह है, अनसर्टेन है यानी वो नहीं होगा, मतलब होगा नहीं होगा पता नहीं है, डिस्ट्रस्टफुल है, डिस्ट्रस्टफुल यानी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सिनिकल है, सनकी है, कुछ भी पता नहीं है। एंटोनिम्स की बात करें तो ट्रस्टिंग, कॉन्फिडेंट, सर्टेन, कन्विंस्ड और बिलीविंग, यानी उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट आपका थ्राइव। थ्राइव का यह मतलब क्या होता है भाई, ग्रो स्ट्रांगली, मतलब ग्रो भी होना बट स्ट्रांगली, मजबूती से ग्रो होना। प्रॉस्पर, फलना फूलना, फ्लरिश, फलना फूलना, ग्रो, बढ़ना आगे, सक्सीड, सफल होना, एक्सपेंड, बढ़ना अच्छे से, ठीक है, जैसे कोई अपना बिजनेस एक्सपेंड करे ऐसे। एंटोनिम्स की बात करें, डिक्लाइन, नीचे गिर जाएंगे, फेल हो गया, गिर गया भाई, डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट का मतलब होता है चीजें और ज्यादा खराब हो जाना, कोलैप्स, ढह जाना, वीकन और कमजोर होना। नेक्स्ट आप बोलेंगे सर अर्जेंट, ये तो बिल्कुल पता है, रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, तुरंत तुरंत वो चीज की जरूरत है करने की, इमीडिएट है, तुरंत करना है, प्रेसिंग है, क्रिटिकल है, वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, तुरंत 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 करना चीजों का। एंटोनिम्स की बात करें, ट्रिवियल है, वो तुच्छ है, छोटा है, माइनर है, अनइंपॉर्टेंट है, कैजुअल है और ऑप्शनल है। तो ये सारे उसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। सर अगला बता दीजिए। अगला वेन। वेन मतलब एक्सेसिवली प्राउड, मतलब आदमी एकदम बहुत ज्यादा ही घमंडी टाइप का हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं, ठीक है। तो प्राउड, सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्राउड, एरोगेंट है वो, कंसीटेड है, घमंडी, एगोटिस्टिकल है, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देता है, अपने बारे में बढ़ चढ़ के बोलेगा एकदम। एंटोनिम्स मतलब हम्बल है, आराम से विनम्र रहेगा, मॉडेस्ट है, मीक है, सिंपल है और अनअज्यूमिंग है। लास्ट, अच्छा दो स्लाइड और बच्चे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां पर आपको दिखेंगे, जैसा आप यहां पर देख पाओगे, ठीक है। ये लो भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां पे देखो, जैसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब वन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड, जिसको गॉड के बारे में पता नहीं, उसको हम एग्नोस्टिक बोलेंगे। कैनिबल, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन के फ्लैश को खाएगा कैनिबल है। शॉफर किसको बोलते हैं, प्रोफेशनल ड्राइवर, जो प्रोफेशनली ड्राइवर होता है, प्रोफेशनल ड्राइवर होता है, प्रोफेशनली ड्राइव करता है, उसे हम शॉफर बोलते हैं, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के सिटीजन है वो कॉस्मोपॉलिटन कहलाएंगे। साइनिक का मतलब होता है वन हु डिस्ट्रस्ट अदर्स, जिसको दूसरों पर क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। एनवॉय, एनवॉय मतलब ऑफिशियल मैसेंजर है वो, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट का मतलब होता है लवर ऑफ गुड फूड, इसको अच्छा खाना दिखाने की कूद पड़ेगा, थाली प्लेट सब उलट जाएगा, ऐसा कूदेगा। हेयर, हेयर मीन्स होता है वन हु इनहेरिट्स प्रॉपर्टी, यानी जिसको हम बोलते हैं कि हाँ ये चीज हमें मतलब अपने विरासत में मिली है वो चीज उसको, ठीक है। तो हेयर, हेयर वहीं से बना है, हेरिटेज। सो वन हु इनहेरिट्स प्रॉपर्टी। अगर हम बोलेंगे इम्पोस्टर, इम्पोस्टर वन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, जो वो होता नहीं है बट वो दिखाता है कि मैं वही हूं। अच्छा सर, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है अनेबल टू पे डेब्ट्स, अगर कोई दिवालिया हो जाए यानी अपने डेब्ट्स क्लियर ना कर पाए तो उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। सर मार्टियर किसको बोलते हैं, वन हु डाइज फॉर अ कॉज, जो किसी मकसद से मरे उसको हम क्या बोलते हैं, मार्टियर, शहीद बोलते हैं। अच्छा सर, नोमैड किसको बोलेंगे, वन हु मूव्स प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह तक बस मूव करता ही रहे, मूव करता ही रहे, मूव करता ही रहे, उसे नोमैड बोलते हैं हम। अच्छा सर, ऑक्यूलिस्ट किसको बोलेंगे, आई स्पेशलिस्ट को ऑक्यूलिस्ट बोलेंगे। अच्छा सर, पैरोल का मतलब क्या होता है, टेम्पररी रिलीज ऑफ प्रिजनर, यानी कि पेरोल पे छोड़ते नहीं है कि जाओ भाई पैरोल पे छोड़ दिया आपको, जाओ मौज मारो, दारू और रुपये लेना आज, ठीक है। पेडेंट का मतलब होता है वन हु शोज ऑफ नॉलेज, जो अपना ज्ञान दिखाता है, हम बहुत ज्ञानी बहुत ज्ञानी, उसको पेडेंट बोलते हैं। प्रोडिगी का मतलब होता है एक्सेप्शनली टैलेंटेड चाइल्ड, मतलब वो बंदा ना, वो बंदा ही अलग है, वो बच्चा ही अलग है, जब हम ऐसा बोलते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडिजी या प्रोडिगी। प्रॉफिट किसको बोलते हैं, वन हु
क्या करता है, फोरटेल्स फ्यूचर, जो मतलब एक भविष्य का एक निर्माण करे एक तरीके से, उसके बारे में बताए, उसको क्या बोलते हैं। समैरिटन का होता मतलब वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर्स, जो किसी की भी बस मदद कर दे, बस वो मदद करे। टीटोटॉलर उसको बोलते हैं वन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, जो कभी भी अल्कोहल नहीं पीता, उसे टीटोटॉलर बोलते हैं। वैग्रेंट का मतलब होता है होमलेस वंडरर, मतलब एक ऐसा बंदा घुमंतु, मतलब उसके पास घर ही नहीं है, घुमंतु है, घूमता रहता है इधर उधर। वार्डरोब आपको पता है, प्लेस टू कीप क्लॉथ्स, जहां क्लॉथ्स रखते हैं। जेनोफोबिया, जेन जो है वो फॉरेनर से रिलेटेड है, फियर होता है फोबिया, तो फियर ऑफ फॉरेनर्स उसको हम बोलेंगे जेनोफोबिया। योगी किसको बोलेंगे, वन हु प्रैक्टिसेस योगा, उसे योगी बोलेंगे। सर सुसाइड, सेल्फ किलिंग, इनमेट प्रिजनर उसको बोलेंगे, ठीक है। चलो अगला बताओ। नेक्स्ट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको करो भाई, इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, इसके बाद आपका होमवर्क रहेगा एंड वी विल फिनिश इट देन। चलो इसको बताओ, फिर होमवर्क करेंगे। बताओ भाई, फटाफट से इसको करते और फिर होमवर्क, ठीक है। इसे आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। बाक अप द रॉन्ग ट्री, बाक अप द रॉन्ग ट्री मतलब रॉन्ग अजम्पशंस, आपने गलत पेड़ पर भौंक दिया, ठीक है, आपने गलत पेड़ पर क्या कर दिया, भौंक दिया, यानी कि रॉन्ग अजम्पशंस, आपने चीजों के बारे में गलत आपने धारणा बना ली, गलत जगह पर गलत चीज मतलब गलत जगह पर सही चीज बोल दी, यानी चीजें गड़बड़ा गई वहां पर, तो बाक अप द रॉन्ग ट्री। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ओवरवर्क योरसेल्फ, मतलब इतना ज्यादा मेहनत कर देना, एक तरीके से अपने आप को उसमें पूरा झोंक देना। बर्न द कैंडल बोथ एंड, दोनों ही तरफ से कैंडल जला दिया, इसका मतलब वो खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, तो अपने आप को ओवरवर्क में क्या कर देना, रख देना। क्रॉस द लाइन, इसका मतलब होता है गो बियॉन्ड लिमिट, अगर कोई रेखा पार कर गया, कहते नहीं कि अब इसके ऊपर नहीं, अब इसके आगे नहीं, नाक से पानी कहां चला जाएगा, ऊपर, फिर हम कर देंगे तहलका एकदम, तो इसका मतलब यही होता है क्रॉस द लाइन। डाउन टू अर्थ रवे, ये तो आपने सुना ही होगा, तो वो होता है प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है, वो डाउन टू अर्थ रहता है, प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है सर। एलिफेंट इन द रूम, इग्नोर्ड बिग इशू, जैसे आपको पता है कि कमरे में एक एलिफेंट आ जाए तो क्या आप उसे इग्नोर कर पाओगे, नहीं, तो यानी अगर कोई इशू जो बहुत बड़ी इशू है और उसको लोग इग्नोर करें, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि द एलिफेंट इन द रूम एंड नोबडी केयर्स, है ना, देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम एंड नोबडी केयर्स, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, बताओ इतना बड़ा इशू हो गया। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना, बिकम अनकंट्रोलेबल, बोलते नहीं लड़का हाथ से निकल गया भाई, अब लड़का हाथ में नहीं आएगा, लड़का हाथ से निकल गया, उसको हम बोलते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट से नीचे मारना, अनफेयर अटैक, जैसे आपने देखा था कि किसने, भीम ने किसको मारा था, दुर्योधन को, कहां हिट किया था, हिट बिलो द बेल्ट, वो अनफेयर अटैक था, उसको हम बोलते हैं हिट बिलो द बेल्ट। अच्छा नेक्स्ट इज इन डीप वाटर, डीप वाटर मतलब इन सीरियस ट्रबल, अगर आपको बहुत गहरे पानी में ले जाके छोड़ दिया जाए तो चप्पा चप्पा चरखा चले, ऐसा होगा क्या, निपट जाओगे वहीं पे, ठीक है। कीप योर चिन अप, स्टे पॉजिटिव, जैसे कुछ भी हो लेकिन चिन अप रखना है, जो भी होगा जीवन में देख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, चिन को हमेशा कहां रखना है, अप रखना है, पॉजिटिव रहना, हाँ हाँ हम तैयार हैं, ठीक है। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, समझ गया, तो इस तरीके से आप एकदम मस्त, एकदम चिन ऊपर, स्टे पॉजिटिव रहिए। ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब स्टॉप डूइंग, कोई चीज क्या कर देना, रोक देना बस। अच्छा सर, मेक वेव्स, मेक वेव्स, जैसे मान लो शांति से ऐसे पानी में सभी लोग स्विमिंग पूल में जाके मस्त ऐसा शांति से बैठे हुए थे, ठीक है, उसी में एक बंदा आया छपा छप पानी में मार रहा है, तो क्या बनेगा, वेव बनेगा कि नहीं, यानी वो कर क्या रहा है, वो क्रिएट कर रहा है क्या, ट्रबल, ट्रबल 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 क्रिएट कर रहा है वो। अच्छा सर, ऑफ द रिकॉर्ड मतलब नॉट ऑफिशियल, जैसे कहते हैं ना ये चीज ऑफ द रिकॉर्ड रखना, ऑफिशियल मत रखना, इस बंदे को पकड़ के लाते हैं नेपाल से भी। अच्छा, प्ले डेविल्स एडवोकेट, आर्ग्यू ऑपोजिट साइड, अगर आप ऑपोजिट साइड क्या करते हैं, आर्ग्यू अगर आप ऑपोजिट साइड करते हैं तो उसको बोलते हैं प्ले डेविल्स एडवोकेट, डेविल का एडवोकेट हो गए ना आप, शैतान के एडवोकेट हो गए, यानी आप ऑपोजिट साइड में आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है। क्विक फिक्स का मतलब होता है टेम्पररी सॉल्यूशन, क्विक फिक्स, इसलिए हमारे पास क्विक फिक्स होता है, टेम्पररी है वो, जो आप क्यों फिक्स बोलते हैं ना, वो क्विक फिक्स है, क्विक मतलब तेजी से फिक्स करना, मतलब फिक्स कर देना, कोई चीज तेजी से फिक्स कर दी जाती है उसके लिए वो क्विक फिक्स बना हुआ है, ठीक है भाई। ओ माय गॉड, पता चल गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज रॉक द बोट, रॉक द बोट का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब पीस, पीस को अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, बोट को क्या कर दे रहा है, रॉक, मतलब सब लोग बोट में जा रहे हैं शांति से, उसमें दो बंदे गाना लगा के ना लॉलीपॉप, अब क्या होगा उस केस में, बोट को रॉक कर देंगे कि नहीं कर देंगे, यानी कि डिस्टर्ब हो जाएगा, पीस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, निपट ही जाएंगे उसमें डूब के, है ना। अच्छा सर, सिल्वर टंग है मतलब पर्सुएसिव स्पीकर है, क्या कमाल का, क्या बोलता है रे छोरे, ठीक है। टेक द प्लंज, इसका मतलब रिस्क ले लो भाई, ठीक है, देखेंगे, टेक द प्लंज। टर्न द टेबल्स, रिवर्स सिचुएशन, टेबल को टर्न कर दिया मतलब सिचुएशन क्या हो गई, उल्टी,
टेबल को क्या कर दिया, टर्न कर दिया। तो जो सिचुएशन तुम्हारी साइड थी मेरी साइड, जो मेरी साइड से तेरी साइड, तेरी साइड मेरी साइड, मेरी साइड तेरी साइड, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब वो सिचुएशन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, अगला अप टू द मार्क, इसका मतलब क्या है, गुड इनफ, अप टू द मार्क है। यानी कि ये चीज ना मतलब बंदे, क्या वो बंदा ये लगे यार, उसने क्या काम कर दिया, मतलब वाह, अप टू द मार्क, मतलब 10 में से 11 नंबर दे दो, ऐसे वाली सिचुएशन। तो अप टू द मार्क मतलब गुड इनफ। वेदर द स्टॉर्म, इसका मतलब होता है सर्वाइव डिफिकल्टी। वेदर, वेदर मतलब मौसम, स्टॉर्म मतलब आंधी, तो जो आंधी वाला मौसम है तो सर्वाइव क्या करोगे, डिफिकल्टी, ऐसा अगर कुछ हो जाएगा तो। अच्छा सर, रैप योर हेड अराउंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, रैप योर हेड अराउंड, समझो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे बाप समझ में क्यों नहीं आ रहा, रैप योर हेड अराउंड, है ना, क्या हो रहा है, ऐसे समझो चीजों को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रैप योर हेड अराउंड। जीरो इन ऑन, जीरो इन ऑन, इसका मतलब क्या होता है, फोकस, शून्य में चले जाना। ठीक है, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा, समझ रहे, वही है भाई, फोकस फोकस। ठीक है, अगला ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, एक्सेजरेट, मतलब यार जितना प्रोपोर्शन, जितना हिस्सा है उससे ज्यादा बोल रहे हैं, अरे तुमको पता है यू हो गया, ऐसे ऐसे हवाबाजी, एक्सेजरेट करना, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना। कट, कट टू द चेज, जैसे लोग बोलते नहीं है, तुमसे कुछ पूछा गया, तुम सीधा उसका जवाब ना, अरे तुम्हें पता है दरअसल वो, ये सब मत बोलो, कम टू द पॉइंट, सीधे कट टू द चेज, सीधा मुद्दे की बात करो, इधर उधर की बात नहीं करनी। लास्ट है ब्रेक इवन, ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ये रहा होमवर्क आपके लिए, फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे देना, क्लास कैसी लगी बता देना। बहुत पिटे हुए। ठीक है, चलो आपसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए क्या, जय हिंद।